पाजी आज सारा कुछ पलाता पंजाब ने, दादी मार मारी है वीरे। और इधर राजस्थान किधर गए? इसको जाली को हटाओ रे। अगर इस जाली को नहीं हटाओगे तो ये बच्चे का परफॉर्मेंस भी खराब करवा डाला तुम लोगों ने। नहीं, हमारे वाले तो चलो एक्स्ट्रा जज्बाती हो रखे थे, दमाद होनियों का 150 भी खराब कर दिया, लेकिन इस बच्चे का भाई साहब खराब नहीं होना चाहिए था शतक, मतलब उस हिसाब से। वेलकम भाई लोगों, स्वागत है सभी भाइयों का। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। सबसे पहले भाई लोगों शुरू करेंगे बातचीत करना प्रभ सिमरन से। अगर इस लड़के की वो तड़ी इसने अगर नहीं दी होती पावर प्ले में, देखो ये 265 रनों का जो रन चेज था, ये कितनी बार हुआ है भाई हिस्ट्री में। आईपीएल छोड़ो, ये दुनिया में कभी नहीं हुआ है भाई रन चेज। तो एक बात तो तय थी कि पंजाब को हराने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा सामने वाली टीम को जो कभी नहीं हुआ आज तक, और वो काम कर दिया था भाई लोगों दिल्ली की टीम ने। लेकिन जब रन चेज करने आती है पंजाब की टीम, प्रभ सिमरन आता है, उधर से प्रियांश आर्या आता है, भाई इन लोगों ने उधेड़ के रख दिया। ये होता है एटीट्यूड 250 रन चेज करने का। कुछ घंटे की टीमें आती हैं, उनके भाई चल छोड़ो यार, अब क्या बात लेनी है, बहुत अच्छा खेल, कभी 210-12, और अगर 250-55 का टारगेट मिल जाए, यूं करते हैं भाई लोगों पावर प्ले में। तो बोल पहले रन चेज कर दिया भाई, हमारा भी पता ही नहीं लगता भैंस के यहाँ कब क्या कर जाए, हमारा भी कुछ नहीं पता भाई लोगों। प्रियांश आर्या 17 बॉल में 43, उधर से भाई प्रभ सिमरन ने 26 बॉल में 76। ये पंजाब के ओपनरों ने भाई आज कमाल कर दिया, वन साइडेड चेज कर दिया, 265, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। पहली बार ऐसा हुआ है, पिछली बारी 2024 में किया था भाई लोगों, 262 रन चेज किया था। फिर 25 में भाई लोगों सबसे लोएस्ट टोटल डिफेंड कर दिया, 110-11। फिर उसके बाद आज हाईएस्ट रन चेज कर दिया। तो बहुत अच्छा जा रहा है, और ये सारा क्रेडिट इन प्रभ सिमरन को इसलिए जाता क्योंकि प्रभ सिमरन उसमें भी शामिल था, वो 262 के रन चेज में। तो बहुत बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली भाई लोगों। और एक चीज, जो लोग मिड इनिंग में आके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे और एबी क्रिक इन्फो का मजाक उड़ा रहे थे, भाई कुछ तो ऐसे झांटू हैं, रील भी बना दी, कह रहे हैं कि तुम रो लो, अरे ये बैठा, हल्की टीम हल्की चीज पे हाथ ही नहीं डाला ब्रो कभी। इफ यू नो यू नो। देख मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे सामने बुला के अगर गधे को घोड़ा बना के तेरे पे पेश करूं, तो तू मान लेगा कि गधा घोड़ा है? नहीं मानेगा ना। अबे घोड़े को ही घोड़ा बोला जाता है, शेर को ही शेर बोला जाता है। भाई लोगों ये वो लोग हैं, मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, ये वो लोग हैं जिनको ना तो गधे में फर्क महसूस होता, ना घोड़े में फर्क महसूस होता। गधे में कह रहा हूं, गधे में और घोड़े में इनको फर्क ही नहीं महसूस होता। अरे इनके लिए तो क्लोजअप में बिल्ली का फोटो खींच के दे दो, ये उसको भी शेर शेर बोलते हैं। इनको समझ ही नहीं आ रहा भाई पंजाब की टीम क्या है। ये नया पंजाब है, ये रंगला पंजाब है, और ये टीम भाई लोगों ट्रॉफी उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिसने आना है आ जाओ, जिसने नहीं आना ना आओ, या सर्वसम्मति से अगर किसी ने ट्रॉफी देनी है, बेइज्जती कम होएगी, दे दूं, वो भी कोई चक्कर नहीं है। श्रेयस अय्यर ने हुंकार भर लिए भाई लोगों, कहा है कि आसान नहीं होता इतना बड़ा रन चेज करना, लेकिन बचे हुए मैचों में ऐसी ही कुटाई मारेंगे। और आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट। और एक बात मैं यहां पे बता दूं भाई लोगों, ये पंजाब पावरफुल क्यों है, पहले मैं हेटर्स लोगों को जवाब दे दूं जरा। तेरी टीम, हाँ मेरे को पता क्या क्या मैसेज आ रहे, भाईजान आज तो बेहोश हो गए, आ बैठा जट, ला देख फिर पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस, ऐसे कर दो जरा एक बारी। यार भाई इनको समझ ही नहीं आ रही हम हैं कौन। हम मुंह से बताना नहीं चाहते, लेकिन काम करके दिखा रहे हैं। अब पता क्या कह रहे हैं, ये तो कीर कीट की मौत है। एक और मैं बता दूं, पंजाब के जितने भाई, पंजाब की जीत नहीं हजम होती कईयों से। अब पता क्या कह रहे हैं, देखिए भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों को ही तरफ लेकर जा रही है कीर कीट। अच्छा पंजाब 265 चेज कर दे तो बॉलर्स लोगों का काम खत्म, फिर फट्टे विकेट नजर आ जाते हैं इनको। हमने दी थी, किन्होंने दी थी? जिन्होंने दी थी उनसे पूछो।
उन्होंने खुद टॉस जीत के बल्लेबाजी ली थी। हम पे तो प्रेशर था रन चेज करने का, हमने कर दिया। आज भाई बॉलर भी खतरे में आ गए, सारा कुछ खतरे में हो गया। अब आज का पूरा दिन बॉलर्स के लिए था ही नहीं, ये परफेक्ट बात है। पर पंजाब की टीम के भाई अप्रिसिएशन इस वजह से होनी चाहिए। मैं अब बताऊंगा आपको पंजाब की इस टीम की ताकत। नंबर 1 चीज, आप इस टीम को 225-30 रन चेज करने को दो, आप इस टीम को पहले बल्लेबाजी दो, ये 250 बना जाती है। आज इनको 265 रन का टारगेट दिया था, ये इतना बड़ा टारगेट होता है। आप इसको 100 में से कितनी बारी, आप शायद एक बार भी चेज ना कर पाओ, या करोगे तो शायद एक बार करोगे, और वो जो 1-2 बार करेगा ना, उसका नाम पंजाब ही होगा। और एक चीज बता दूं, ये पंजाब इसलिए स्ट्रांग लग रही है भाई, 120 रन खा लेती है सनराइजर्स हैदराबाद से, पावर प्ले में 108 रन खा जाती है। कहां पे रोकती है एसआरएच को? 219 पे रोक लेती है। 220 का चेज था, और जब चेज करने आई पंजाब की टीम उस मैच में भी, क्योंकि वहां पे बिखर सकते थे भाई, खत्म हो सकते थे, वहां पे जब चेज करने आए 6 ओवरों में 93 था। आज जब चेज करने आए ये बात तय थी, ये 50, 60, 70 के पावर प्ले से कुछ होने जाना है नहीं है, 90 प्लस का पावर प्ले चाहिए, प्लस विकेट भी नहीं खोनी। और वैसा एग्जैक्टली हुआ। 6.5 में भैंसकियां के 126 रन ठोक दिए भाई, और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मैं कहता हूं उसके बाद भले ही हार जाए टीम, यस और नो भाई लोगों, हो सकता है कोलैप्स हो जाए, 265 होता है, पर मैं ये कह रहा हूं ये एटीट्यूड तो सही है ना भाई, 250 रन 265 रन चेज करने का। मेरे हिसाब से तो तीसरे ओवर में जो मुझे चाहिए था टीम से वो कर दिया था, बात हो गई खत्म। 6.5 में भाई लोगों 126 रन ठोक दिए थे। यहां पे एक घंटू कह रहा है 116 रन है, ये देख ले, मेरे पे तो यकीन ही ना करियो, रट्टे मार के आया हूं, पंजाब की बात है, कोई छोटी बात नहीं है। 116 तुम पावर प्ले में कह रहे हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ी सुनना है। तुम्हें तो हर मुझे एकदम ही गलत लगता हूं। आज तक पंजाब जीती, बेटे बोलना जाइयो, आज मैं गर्दन पे काट लूंगा, बता रहा हूं। जब कह रहा हूं 6.5 में 126 रन ठोक दिए तो ठोक दिए, बात हो गई खत्म, वहीं के वहीं, कोई बोलेगा नहीं आज बिल्कुल भी सामने भाई लोगों। और प्रीतो का दिल कितना बड़ा है, यह भी आज प्रीतो ने अपनी ट्वीट में साबित कर दिया है भाई लोगों। ऐसी मालकिन, बड़े मालिक देखे हैं तुमने भाई लोगों आईपीएल में, जो चिड़चिड़े हो जाते हैं, हार जाएं, फाइनल हार जाएं, फाइनल छोड़ो लीग का मैच हार जाएं तिल मिला जाते हैं। लेकिन एक शख्स भाई लोगों पिछले 18-19 साल से मुस्कुराते हुए आ रहा है, वो है भाई लोगों प्रीतो। आज भी देखो क्या कितना बेहतरीन काम किया। आपको पता है प्रीतो ने ट्वीट किया पंजाब को मेंशन करके, सबसे पहले पता किसका नाम लिखा, गैस करो, केएल राहुल का। एप्रिसिएशन की है केएल राहुल की, फिर उसके बाद बाकियों की तारीफ हुई है। आज फिर भैंस की आंख गले हग मिला है भाई लोगों प्रियांश आर्या को और प्रभ सिमरन को। दिन पे दिन भाई लोगों दुख कम नहीं हो रहा है, दुख बढ़ता जा रहा है भाई लोगों। कभी अर्शदीप तो कभी प्रियांश आर्या तो कभी प्रभ सिमरन, ये ठीक नहीं हो रहा है। वो ठीक है अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां पे मेरा भी स्ट्राइक रेट कोई कम नहीं है भाई लोगों। लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करो इस वीडियो को भी। पंजाब जीता है भाई लोगों, अच्छी क्रिकेट को सपोर्ट करो, मतलब उस हिसाब से। तो प्रीतो का भाई इतना बड़ा दिल है, मतलब उस हिसाब से। अब आ जाते हैं भाई लोगों केएल राहुल के ऊपर, नहीं केएल राहुल के ऊपर नहीं, सरपंच साहब के ऊपर। भाई देखो, जब बेसिकली श्रेयस अय्यर आया, जब प्रभ वहां पे आउट हो गया था, ठीक है, तो देखो ऐसा है, श्रेयस अय्यर ने अपनी इंटरव्यू में भी कहा है कि 60-70% काम तो हो ही चुका था, डन हो चुका था, जिस तरीके से लड़कों ने ऊपर से उत्पाद मचाया। देखो आते ही अच्छा, मतलब 2-4 बॉल लेके टेक योर 4-5 बॉल एंड देन उस तरीके से तो वो चालू हो जाता है मामला। और जिस तरीके से पारी खत्म करी, 71 रन, सिर्फ 36 बॉल, 20 बॉल में 28 पे था। उसके बाद मारना चालू किया। रही बात कैचेस की, भाई फील्डिंग आज सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे नॉनसेंस, 2 कौड़ी की फील्डिंग हुई है सारी तरफ। चाहे वो एसआरएच हो, चाहे वो आरआर का मैच हो, चाहे वो पंजाब डीसी वाला मैच हो, वो सबसे बेकार फील्डिंग आज हुई है।
आज ऐसा लग रहा है कि एक ही जैसा स्क्रिप्ट था वही फॉलो हुआ है पूरा का पूरा, वो वाला स्क्रिप्ट नहीं, उस हिसाब से दूसरा स्क्रिप्ट। अगर ये फिल्म होती तो एक ही स्क्रिप्ट पूरा फॉलो हुई है, तो उस तरीके से काम चला है भाई लोगों। 2 कैचेस छोड़ी हैं श्रेयस अय्यर की, डीर की गिव मी 1 चांस, अरे एक छोड़ दिया, गिव मी सम सनशाइन, दूसरा फिर छोड़ दिया। श्रेयस अय्यर की लगातार 3 कैचेस छूटी हैं, अगर आप लोगों को पता होता भाई लोगों, लगातार। अब आ जाओ भाई लोगों केएल राहुल पे, किस किस को बुरा लग रहा है भाई लोगों केएल राहुल के लिए। देखो मैं केएल राहुल के लिए 2-3 बातें बोलता हूं। केएल राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पारी खेल दी। केएल राहुल ने एज इंडियन सबसे ज्यादा रन आज बना दिए। केएल राहुल ने आज जो पारी खेली यार, वो कमाल पारी थी। पर भाई लोगों केएल राहुल का पंगा जो पड़ गया ना, वो लाजवाब पंजाब से पड़ गया। राहुल को, राहुल के लड़कों को, दमाद होनियों को कतई भी भाई भिनक नहीं थी कि उनके साथ 20-30 मिनट के ब्रेक के बाद क्या होने जा रहा है। तो बहुत ही कमाल की पारी। अब मैं जब श्रेयस अय्यर पे बात कर रहा था ना भाई लोगों, तो कमेंट बॉक्स में कुछ हेटर्स लोगों ने पता क्या लिखा, कैच ड्रॉप हुआ था, वो तो कैच ड्रॉप हुआ था। अच्छा, श्रेयस अय्यर का कैच ड्रॉप है इसलिए उसके 71 रनों की कोई वैल्यू नहीं। और जब मैं राहुल की बात कर रहा हूं, जब राहुल ने 152 रन बनाया 67 बॉल में, वो जब कैच छूटा, नहीं वो तो पार्ट है क्रिकेट का, वो तो पार्ट है भाई, ये है दोगलापन। राहुल ने अपनी जिंदगी की शानदार पारी खेली, इसमें कोई डाउट नहीं है। कमाल खेला भाई राहुल। आज भी राहुल की किस्मत ही ये है, आज भी राहुल को कह दो स्लो खेला है। अबे 226 का स्ट्राइक रेट था उस आदमी का। हाँ वो अलग बात है कि जो चेस करने आए लड़के लोग, वो भैंस के 300 का स्ट्राइक रेट पेल गई। वहां तो भाई रन रेट चल रहा है करंट 21 का रन, 265 का रन चेस करने आए, रन रेट चल रहा है 21 का। ले भैंस के भाई यार, कहर नहीं है यार भाई यार। तो राहुल ने अच्छा खेला, नो डाउट बढ़िया खेला। नीतीश राणा ने भी भाई लोगों बहुत कमाल की पारी खेली। कोई हंसेगा नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नीतीश राणा के लिए। मेरा बड़ा मजाक उड़ाया भाई लोगों मिड इनिंग तक, और मैं बड़े आराम से, जिस दिन मैं बहुत शांत होता हूं ना, बिल्कुल शांत, ना स्टोरी लगाई ना रील डाली, कुछ नहीं करा, और मेरी टीम पिल रही है, जिस दिन मैं बहुत शांत होता हूं समझ लेना कुछ कोहराम होने वाला है। उसके बाद जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सबको पता ही ऐसा होता है। मैं एकदम शांत था, बिल्कुल अपने अध्ययन में लग गया था, मैं अपना तसला वसला निकाल के, कोई दिक्कत नहीं। 91 बनाया भाई नीतीश राणा ने 44 बॉल में। पता एक बंदा क्या कहता नीतीश राणा से पिल गए, शर्म नहीं आती। अरे पगले, यही वो साइन था कि चेज पॉसिबल है। नीतीश राणा अगर यहां पे 91 बना रहा है ना भाई, तो मेरे पे लड़के हैं 15-15 बॉल में 50 वाले। चलो 15 में नहीं, 18 में तो 50 हुआ परब का। अरे ये साइन था कि ये चेज हो जाएगा, और अगर नहीं हो जाएगा तो जान तो निकाल ही देंगे सामने वाली टीम की। तो अच्छा खेला है नीतीश राणा, लेकिन यहाँ पे हमें एक हिंट भी मिला है, मतलब उस हिसाब से। हाँ, पिज्जा कैसा लगा? पिज्जा नहीं आया, पिज्जा वाला कह रहा मैं बिजी हूँ। वो भैंस के यहाँ कह रहा मैं खुद नाचने गया हूँ पंजाब की जीत पे, आया ही नहीं पिज्जा। तो ब्रो ये आलू पफ मंगाया बाद में, पनीर पफ। हाँ वो उस पर उसका अपना क्या बोलते हैं, निक बेकर वाला, बहुत बढ़िया स्वाद लगा भाई, बहुत हैवी था, बहुत भारी था। मैंने बोला था भाई वो मिड इनिंग में, वो मैं क्या भाई स्टोरी लगाऊंगा पिज्जा की, ऑर्डर कर दिया बढ़िया सा पिज्जा है, 1200-1300 रुपये का, खुला खर्चा, आज कोई दिक्कत नहीं, पंजाब जीती है। मैं कहा जॉय करूंगा, मेरे ऊपर प्रेशर था भाई लोगों जॉय करने का। ऑर्डर कर दिया, जब रह गए ना 7-8 मिनट ऑर्डर आने को, फोन आया, पता क्या कहते, हेलो। मैंने कहा हाँ, आपने पिज्जा मंगवाया था? मैंने कहा हाँ। वो तो है नहीं हम पे। मैं कहा क्या मतलब? 3 बार स्टेटमेंट बदली अपनी। मैं कहा है नहीं हम पे मतलब? नहीं वो हम पे, हम नहीं करते आपके एड्रेस पे डिलीवर। मैं कहा भाई मैं कहा इतना खर्चा किया, इतना बढ़िया जगह फ्लैट ले रखा, यहाँ पे भी नहीं करते? नहीं वो हम पे बंदा नहीं है। मैं कहा ये मेरी प्रॉब्लम है। कह रहा नहीं है तो हमारी। तो मैं कहा मैं क्यों इसमें वो करूं?
कह रहे हम पे तो है नहीं, आके ले जाओ अगर लेके जाना है तो। बताओ यार भाई, ऐसे लोग हैं यार भाई। चलो कोई नहीं, हो गया था वो तो, ठीक हो गया था। इवन एक कैच तो ऐसा था जिसमें अटेम्प्ट भी नहीं करने गया था शशांक लास्ट मैच में। तो हंसी मजाक में सुरेश ने भी टाल दिया था और रिकी पॉन्टिंग ने भी टाल दिया था। पर हंसी मजाक में टालने का मतलब ये नहीं होता भाई तुम भी मजाक में ही ले लोगे। बहुत महंगा पड़ गया था ये कैच, बहुत ज़्यादा महंगा। पर अगर देखो, ये फिर वही है, हमारे लड़के ने कैच छोड़ दिया तो क्या, दिल्ली वालों ने भी छोड़ा, वो तो कुएं में पड़ेंगे, हम भी पड़ेंगे। देख रहे हो ये एटीट्यूड है ये ट्रॉफी जीतने वाले लोगों का। समझ में आ रही बात? तुम्हारे पापा तुमको कह रहे हैं तेरे 60% क्यों आए, तो पड़ोसी का तो फिर 55 आए हैं। अरे यार वो तो 46% में भी चल जाएगा उसका काम, तो तेरे 60 क्यों आए हैं, अपना जवाब दे पहले। उस हिसाब से तो थोड़ा खींचना पड़ेगा भाई ये मामला। नेगेटिव भाई साहब ऑलमोस्ट सर्कल में ही थे, पावर प्ले ही चल रहा था। पहले उनको लगा कि मैं शायद ठीक जगह पे खड़ा हूं, आ रही है बॉल, ठीक है, लेकिन अचानक से महसूस हुआ कि बॉल थोड़ा पीछे जा रही है। तो पीछे जा रही है तो ऐसे चलने का तो टाइम नहीं था, जाहिर सी बात है कैच पकड़ो तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। तो भाई लोगों फ्लो में क्या हुआ, बाडी पीछे चली गई। और जब बाडी पीछे गई तो भाई कैच तो हुआ नहीं, कैच तो ड्रॉप हो गया, पर सिर जो है लाग जाके लगा भाई लोगों पीछे बहुत ज़्यादा जोर से। लोग फिर उसको एम्बुलेंस में लेके गए। बताया जा रहा है 10-11 मिनट के अंदर पूरा रोड एकदम ऐसा स्पेशल एक लाइन पूरा खोल दी गई थी, वहाँ पे रख दी गई थी, ठीक है, मतलब स्पेशल लाइन वहाँ पे। तो पीक ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, जिस टाइम पे वो चोट लगी, पर सिर्फ 10-11 मिनट के अंदर पहुँचा दिया गया। हो जाएगा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट यस, डिफ़िकल्टी तो कर सकता था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जीता पंजाबी भाई, सच्चाई ये भी है। कह के गया था भाई लोगों जीतेगी एसआरएच, डिफिकल्ट है। और मैं एक बात बता देता हूं यहां पे, राजस्थान वालों पहले तुम लोग आ जाओ जरा। तुम्हारे खिलाफ जो ये 229 रन चेज हुआ है ना, ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा आज पेनफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारी जो बॉलिंग है ना भाई, वो उस लेवल की है कि तुम 160 भी चेज नहीं होने देते आसानी से। 155 में भी लड़ जाते हो, 160 तो कर ही दिए तुमने डिफेंड, ठीक है। तो वो है भाई, ये तुम्हारी बॉलिंग कैसे खा गई यार 229 रन, और तुम बहुत एक तरफा हारे हो। अभी भी 9 बॉलें बची हुई थी, एसआरएच चेज करके चली गई 229 रन। और ये मुझे शायद पता लगा कि इस ग्राउंड पे ये हाईएस्ट रन चेज हुआ है। तो हिस्ट्री एसआरएच ने भी बनाई है भाई। भाई देखो, ईशान किशन के लिए सबसे ज़्यादा तारीफ का ये है कहने का, उस बंदे ने विदाउट पैट कमिंस अपनी टीम को नंबर 3 ले आया था। वो ले आया था ना नंबर 3। अभी पॉइंट्स टेबल चेक करेंगे, नंबर 2 पे होगी एसआरएच, अभी भी नंबर 3 पे है, अभी भी नंबर 3 पे है, ठीक है। तो विदाउट पैट कमिंस वो नंबर 3 ले आया था अपनी टीम को। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो उसको ये जाता है, प्लस उसने रन भी बनाए, अपनी कप्तानी में भी बनाए। आज पैट कमिंस कप्तान था, आज भी रन बनाए। अब एक बात बताओ, अभी वैसे ईशान किशन की तारीफ चल रही है, क्या एसआरएच की टीम अब वो चौथी टीम हो जाएगी जिसकी सर्च चल रही है? तो भाई ये है ईशान किशन फॉर यू। और पैट कमिंस अपनी टीम को ले आया है नंबर 3 पे, तो ये भी क्रेडिट जाता है। 10 पॉइंट हो गए हैं और एसआरएच अपने पिछले काफ़ी सारे मैचेस जीतते हुए आ रही है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है भाई लोगों। अभिषेक शर्मा 7 बॉल में 4 पे था भाई लोगों। जब वो कैच गया, करके बताता हूं, शायद मैं थोड़ा सा कर पाऊं जैसे इसने किया। भाई कुछ है क्या गोल सा यहाँ पे? ये टेप उठा लेता हूं, ये टेप उठा लेता हूं, ये टेप उठा लेता हूं। ले पप्पू पकड़ एक बारी, ये तूने फेंकना है जब मैं कहूं। ये इधर था, बॉल इधर से गई है, ठीक है, ऐसे करिए, इधर इधर जानी चाहिए। किधर? इधर। 1 मिनट रुको भाई, करके दिखाते हैं भाई इसने क्या करा, इसने करतूत क्या करी। एक बारी रुको भाई, रुको एक मिनट, अभी नहीं, अभी रुक जा। इमेजिन कर बॉलर भाग रहा है अभी, ठीक है, अभी बॉलर भाग रहा है, बॉल डालेगा, ठीक है। मैं हिटमायर हूं,
ठीक है, मैं हिटमैन कैसे बनूं? एक मिनट भाई, एक मिनट कर रहे बल फेंक इधर। अरे बेशरम रे, अरे कम से कम जडेजा बॉल पे तो आया। चल छोड़ दी भाई जडेजा ने भी। अरे वो तेरा वो डी विकेट करुण नायर, अरे बॉल पे तो आया कम से कम। अरे कैच छोड़ के यूं यूं करके अरे फिर कह रहा लगभग घर बैठे बैठे मेरे सर मारी थी। मेरी तो प्रेडिक्शन थी एसआरएच यार, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। आरआर वालों टर्निंग पॉइंट था भाई वो। फिर क्या होता है, वो चौका चला जाता है। 7 में 4 था, 8 में 8 हुआ अभिषेक वहां पे।